हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रकाश और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन, जिसमें शामिल है OnePlus Nord एंड Realme X3 सुपर जूम। तो गाइस, सबसे पहले बात करें इन दोनों फ़ोन के कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो OnePlus का जो Nord है वो ये थोड़ा पतला फ़ोन है इन कंपैरिजन टू Realme के फ़ोन से। ये फ़ोन हल्का भी है Realme के कंपैरिजन में। जो Realme का फ़ोन है वो थोड़ा लंबा है क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले साइज़ है वो थोड़ी बड़ी है। दोनों फ़ोन का जो बैक पैनल है वो गिलास का बना हुआ है। OnePlus ने ये बता रखा है कि इन्होंने गोरिल्ला ग्लास 5 दिया हुआ है। और अगर बैटरी की बात करें तो Realme X3 सुपर जूम में आपको थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा देखने को मिलेगी। दोनों ही फ़ोन दोस्तों आपको 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं और OnePlus ये क्लेम करती है कि वो 70% चार्ज कर सकते हैं फ़ोन को विद इन 30 मिनट्स, जबकि Realme ये क्लेम करती है कि वो 100% बैटरी को चार्ज कर सकते हैं विद इन 55 मिनट्स। दोनों ही फ़ोन के दोस्तों आपको दो कलर वेरिएंट देखने को मिलेंगे जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब इसी के बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन दोनों फ़ोन के डिस्प्ले साइज़ एंड टाइप के बारे में, तो OnePlus का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा छोटा है Realme के कंपैरिजन में। दोनों फ़ोन की जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस है, लेकिन डिस्प्ले टाइप में अंतर है। OnePlus में आपको मिलता है फ्लूइड एमोलेड। ये एक्चुअल में एमोलेड डिस्प्ले है, इसमें बस उसको नाम दे दिया है फ्लूइड एमोलेड, जबकि Realme में आपको IPS LCD देखने को मिलता है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों में सेम है। PPI दोस्तों 19-20 का फ़र्क है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है। रिफ्रेश रेट आपको ज़्यादा अच्छा Realme X3 सुपर जूम में देखने को मिलता है। OnePlus Nord के डिस्प्ले में आपको HDR10+ का सपोर्ट है। अब दोस्तों थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं डिस्प्ले टाइप के बारे में। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जो एमोलेड डिस्प्ले है और वो ज़्यादा अच्छे होते हैं IPS LCD से। IPS LCD भी दोस्तों अच्छे होते हैं। एमोलेड डिस्प्ले क्या होता है कि वो थोड़ा पावर कम कंज्यूम करते हैं और जो कलर एक्यूरेसी होता है वो थोड़ा अच्छा होता है एमोलेड में। और बात करें रिफ्रेश रेट की, तो अगर आप डाई हार्ड गेमर हो, मतलब गेमिंग के लिए फ़ोन खरीद रहे हो, तो आपको हाइयर रिफ्रेश रेट आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बट अगर दोस्तों नॉर्मल यूज़र हो तो आपको ये रिफ्रेश रेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना आप हाइयर रिफ्रेश रेट पे जाओगे उतना ज़्यादा आपकी बैटरी कंजम्पशन होगी। चाहे आप 90 हर्ट्ज़ में हो चाहे 120 हर्ट्ज़ में हो, दोनों केस में आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी। इवन आपके सॉफ्टवेयर में भी दिया होगा कि अगर आप हाइयर रिफ्रेश रेट में जाओगे तो आपकी बैटरी कंज्यूम होगी। तो क्योंकि आपको अपना बैटरी को ज़्यादा बचाना है एज अ नॉर्मल यूज़र, आप हमेशा नॉर्मल रिफ्रेश रेट में ही यूज़ करोगे, तो ये उतना मायने नहीं रखता है। मायने बस ये रखता है दोस्तों कि OnePlus में आपको थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले मिलता है, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले है वो एमोलेड है, जबकि Realme में आपको थोड़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है जो कि है IPS LCD। तो अगर आपको बड़ी डिस्प्ले वाली फ़ोन चाहिए तो आप Realme ले सकते हो। IPS LCD बुरी नहीं होती, मैं फिर से बता रहा हूँ। और अगर आपको छोटा डिस्प्ले पसंद है तो आप OnePlus के साथ जा सकते हो। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं इन दोनों फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। देखो, सीधा सीधा बताऊं तो Realme में जो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 855, ये ज़्यादा पावरफुल है स्नैपड्रैगन 765G से। एक एडवांटेज आपको OnePlus के प्रोसेसर के साथ ये है कि ये 5G सपोर्ट के साथ आता है। अगर आप इंडिया में OnePlus Nord लोगे तो आपको 5G तो 1-2 साल तक तो आने वाला नहीं है, तो आप इसका मज़ा तो नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां आपको 5G का नेटवर्क मिल जाएगा तो आप बिल्कुल OnePlus Nord के साथ जा सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इस चीज़ को साइड में रखता हूँ तो मुझे Realme का जो फ़ोन है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी रहता है, क्योंकि आपको इसमें जो प्रोसेसर मिल रहा है बहुत ही तगड़ा मिल रहा है। ठीक है, इससे आप बहुत अच्छे गेम खेल सकते हो। मैं सिर्फ PUBG की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसी गेम है गूगल प्ले स्टोर में जो कि हाई ग्राफिक्स इंटेंसिव है। अगर आप इन सब गेमों को लॉन्ग आवर तक खेलोगे तो आपको जो फोन है वो गर्म हो जाएगा। एक और बात मैं बता दूं कि Realme में आपको मिलता है लिक्विड कूलिंग, जिससे कि अगर आप लॉन्ग पीरियड तक गेमिंग करते हो तो आपको यहाँ पे फोन ज्यादा गर्म नहीं होगा। सो गाइस, अगर मुझे इन दोनों में से कोई चुनना होता तो मैं Realme X3 सुपर जूम के साथ जाता। अब इसी के बाद दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इन दोनों फोन के कैमरा के बारे में, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आप इन दोनों में से किसी एक फ़ोन को फोटोग्राफी के लिए लेना चाहते हो तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों की वेबसाइट में जाओ, एक एक पॉइंट पढ़ो कि इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा है, इसमें क्या नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहा हूँ वो एक नॉर्मल यूज़र के हिसाब से कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो कैमरा का सेटअप है वो कैसा है रेयर की तरफ, और फ्रंट में आपको किस तरह का सेटअप दिया गया है, तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। आपको OnePlus Nord में आपको थर्ड सेंसर जो है वो डेप्थ का मिलता है, जबकि Realme X3 में आपको जो सेकंड सेंसर है वो पेरिस्कोपिक टेलीफोटो मिलता है। ये क्या है कि इससे आप जूम कर सकते हो। अब Realme कहता है कि 60x जूम तक आप कर सकते हो। अब इतना जूम पता नहीं कौन इस्तेमाल करेगा, फोटो तो अच्छी आती नहीं है उससे। जबकि अगर फ्रंट की बात करें तो दोनों ही में आपको फ्रंट में सेम सेंसर है सोनी का। सो गाइस, ये है रियर की स्पेसिफिकेशन, आप देख सकते हो। OnePlus पे आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, जबकि Realme में आपको 64 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि सिर्फ 64 मेगापिक्सल का होने से बेटर नहीं करता। अगर आपका प्रोसेसिंग अच्छा नहीं है, मतलब जो बैकग्राउंड में जो सॉफ्टवेयर जो आपका प्रोसेसिंग होता है वो अच्छी नहीं है, तो आप कितना ही मेगापिक्सल के दो अच्छी नहीं काम करेगा।
एडवांटेज होगा मेगापिक्सल का, लेकिन एक बोलते नहीं जो फाइनल आउटपुट होता है वो उतना अच्छा निकल के नहीं आता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि दोनों में से कोई भी ये कैमरा का अच्छा होगा और ये कैमरा का अच्छा नहीं होगा। रियलमी में आपको एडवांटेज यही है कि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है, तो यहाँ थोड़ा एडवांटेज है रियलमी को। बाद बाकी जो वन प्लस, अगर आप वन प्लस के फैन हैं तो आप वन प्लस के साथ भी जा सकते हो। वीडियोग्राफी की बात करें तो आप देख सकते हो वन प्लस के नॉर्ड में आप 4K at 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन एडवांटेज आपको रियलमी के साथ ये कि आप 4K at 60 FPS पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। स्लो मोशन की बात करें तो आप देख सकते हो कि वन प्लस में आपको 240 FPS वाली फुल HD की स्लो मोशन देखने को मिलेगी, जबकि रियलमी X3 में आपको HD रेजोल्यूशन की 940 सुपर स्लो मोशन देखने को मिलेगी। हालांकि अगर यहाँ पे भी आपको 480 और 240 का ऑप्शन है, अगर आप इस पे स्विच करोगे तो आप फुल HD का भी स्लो मोशन रिकॉर्ड कर पाओगे। टाइम लैप्स दोस्तों आपको दोनों फोन में आपको 4K at 30 FPS और फुल HD at 30 FPS की कर सकते हो। दोनों फोन में आपको EIS OIS देखने को मिलता है। रेयर के बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं फ्रंट कैमरा को, तो जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि जो फ्रंट का जो कैमरा है उसमें जो सेंसर है दोनों का सेम है, तो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे तो सेम है दोनों की ही। तो अगर आपको थ्योरेटिकल में बताऊं, क्योंकि वन प्लस का जो हिस्ट्री है वो प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, तो ये मैं मान सकता हूं कि वन प्लस में जो आपको प्रोसेसिंग है थोड़ी अच्छी मिलेगी रियलमी के कंपैरिजन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि रियलमी में आपको बहुत सारे फीचर ऐसे दिए हैं जो कि वन प्लस में नहीं दिए गए हैं। फ्रंट से अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K at 30 FPS की रिकॉर्डिंग कर सकते हो वन प्लस से, जबकि मैक्सिमम आप फुल HD at 30 FPS की रिकॉर्डिंग कर सकते हो रियलमी के X3 सुपर जूम से। अब इतना अच्छा प्रोसेसर है, रियलमी ने फ्रंट में 4K रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिया, चाहे वो 4K at 30 FPS से ही क्यों ना हो, पता नहीं, शायद अपडेट के बाद अगर दे दे कि नहीं दे ये उन्हीं को पता है। लेकिन अगर आपको व्लॉगिंग करना है या अपने आपको यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है सेल्फ रिकॉर्डिंग करके, तो वो भी 4K में, तो आप OnePlus Nord के साथ जा सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं इन दोनों फ़ोन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आपने देखा होगा कि दोनों फ़ोन का जो बैक है उसके पीछे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है। रियल में भी जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपको साइड में दिया है, जबकि OnePlus में आपको इन डिस्प्ले दिया गया। तो ये एक एडवांटेज है आपको OnePlus Nord के साथ। 3.5 जैक दोनों में नहीं मिलता है, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है, 5G सपोर्ट मैंने आपको बताया OnePlus में है, रियलमी में नहीं है। USB-C टाइप है, NFC आपको OnePlus Nord में मिल जाएगा। रियलमी X3 में NFC है कि नहीं है कहीं पे मेंशन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियलमी में लिक्विड कूलिंग मिलता है, जिससे कि आप लॉन्ग आवर तक गेम खेल सकते हो, लॉन्ग आवर तक हाई इंटेंस काम कर सकते हो, आपका फ़ोन हीट नहीं होगा। कोई भी फ़ोन में डेडिकेटेड स्लॉट नहीं है, यानी कि आप मेमोरी को एक्सपैंड नहीं कर सकते, जितनी मेमोरी मिली है उसी से संतुष्ट रहो। और आखिरी में दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इन दोनों फ़ोन की कंट्री ऑफ ऑरिजिन, तो दोनों ही जो कंपनी है वो चाइनीज़ ब्रांड है। एक अवेलेबल है अमेजॉन में और एक अवेलेबल है फ्लिपकार्ट में। अब आप देखो जो 6GB 64GB वाला है ये अभी सितंबर में आने वाला है, और जो 4 अगस्त से अभी आपको अवेलेबल हो जाएगा वो 8GB एंड 12GB हो जाएगा। और 8GB इधर OnePlus है, 8GB इधर रियलमी X3 सुपर जूम है। अगर मैं अपनी ओपिनियन रखूं कि मैं ओपिनियन नहीं दूंगा कि आप ये ले लो ये नहीं लो, अगर मुझे लेना होता तो मैं रियलमी X3 सुपर जूम लेता OnePlus के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप OnePlus मत लो, आप सब चीज़ आपके सामने मैंने रख दिया है, आप अच्छी तरह से समझो, देखो आपको जो अच्छा लगता है। अगर आप OnePlus के फ़ैन हो, OnePlus में आपको ऑक्सीजन OS मिलता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखो। ऑक्सीजन OS काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है बाकी सभी के कंपैरिजन में। तो फिलहाल दोस्तों ये एक छोटा सा कंपैरिजन था इन दोनों फ़ोन का, स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। कैसा लगा आप बताओ, और अपना ओपिनियन रखो कि आप इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना पसंद करोगे। और अगर आपके दोस्त कोई फ़ोन लेने का मन बना रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।